जो पाकिस्तान देश अपने देशवासियों को रोटी चावल आटा नहीं दे पा रहा है, और करना क्या था उसको? वो खड़ा हुआ है माइक पकड़ करके, निम्रा, हिंदुत्व चल रहा है भारत में, वहां पर राम भगवान चल रहे हैं भारत में, वहां पर मोदी जी वहां पर जय श्री राम बोल रहे हैं, वहां पर G20 की समिट हो रही है। अरे भाई, तू कश्मीर की बात कर रहा है, तू हिंदुत्व की बात कर रहा है। 15 दिन पहले फॉरेन मंत्री बोल करके आया कि पाकिस्तान आइए, टूरिज्म मिनिस्टर बोल करके आया कि पाकिस्तान आइए, यहाँ से हिंदुत्व स्टार्ट हुआ है। तो टूरिज्म मिनिस्टर चमकाने के लिए हिंदुत्व की बात कर ली, और अभी तुझे वहां पर खड़े हो करके तू ये कह रहा है कि वहां पर हिंदुत्व चल रहा है। हाँ भाई, है, ये हिंदू हिंदू राष्ट्र है, तो क्या मतलब है, क्या कहना है? सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये है हिंदू राष्ट्र, ये भारत है, यहाँ भगवान राम की आइडियोलॉजी ही चलेगी। हमारे हीरो द ग्रेट अशोक है, अशोका है, हमारे हीरो चंद्रगुप्त मौर्य है, हमारे हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, हमारे हीरो भगत सिंह है, हमारे हीरो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, हमारे हीरो मोदी जी हैं। हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हिंदुत्व है। हाँ बिल्कुल है। यहाँ गंगा नदी है, यहाँ यमुना नदी है, यहाँ कावेरी नदी है, यहाँ हिमालय पहाड़ है, यहाँ शबाना पहाड़ नहीं है, यहाँ रेहाना पहाड़ नहीं है। तो इतिहास है हमारा 4,500 साल से पुराना। भारत हिंदू राष्ट्र है, और जिस माइनॉरिटीज को भी इस भारत में रहना है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ के संविधान, यहाँ के नेशनल एंथम, यहाँ के वेद को मान करके चलना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये मात्र भारत है जहाँ 72 फिरका के मुसलमान सीना चौड़ा करके रहते हैं। ये मात्र भारत है कि जहाँ पर जितने भी मदरसे हैं वो सीना चौड़ा करके पैसा उठाते हैं। ये मात्र भारत है जहां पर ये दाढ़ी टोपी से लोग कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, आराम से रहते हैं सीना चौड़ा करके। आपके पाकिस्तान में हिंदुओं की इतनी ताकत है कि वो कुछ बोल सके, वो कुछ कह सके? आखिर क्या बात है? 21% माइनॉरिटीज से पाकिस्तान में 1% माइनॉरिटीज कैसे हो गया, कैसे हो गया? अब मुझे जानना है कि ये जो पहले यूनाइटेड नेशन गया, उसके बाद कल लंदन चला गया, 10 दिन का दौरा कर लिया, चलो भाई 20-22 करोड़ रुपया खर्चा भी कर लिया। उसके बाद जब इसका कुछ कुछ अत्ता पत्ता कुछ हुआ नहीं, जब इसकी दाल गली नहीं, तो ये सोचा चलो एक मुसलमान से मिल लेते हैं। तब इसने क्या किया? एर्दोगन से मिला, उसने भी इसको मामू बना दिया। अरे भाई, G20 की समिट के वक्त में सऊदी अरबिया के शहजादे खुर्शीद साहब पाकिस्तान जाने वाले थे ना 6 घंटे के लिए, नहीं गए ना, थूक दिया ना पाकिस्तान के मुंह पर, नहीं गए ना। तो देखिए, अब मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान को गले लगाने के पक्ष में नहीं है। मुसलमान कंट्री भी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान देश से कोई भी मुस्लिम कंट्री अपना साठगांठ या अपना रिश्ता नाता रखे। और ये गया क्यों था आपका कक्कर? अरबी वर्ड, फितरा के नाम पर हमको दे दे बाबा, ज़कात के नाम पे हमको दे दे बाबा, यतीम के नाम पे हमको दे दे बाबा, मदरसा के नाम पे हमको दे दे बाबा, बस यही तो चलता है। इसके अलावा तो कुछ चलता नहीं है। और अगर उनको अच्छी बात बताई जाती है तो उनको बुरा लग जाता है। भाई बोला जाता है कि शिक्षा ले लो, कुछ कुछ पढ़ लो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, आगे बढ़ो, अपनी नौकरी करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो। लेकिन इजी मनी का तो बहुत बड़ा चकल्लस है। लेकिन बहरहाल, जो एर्दोगन से जो मिला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसको भी कुछ नहीं हासिल हुआ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जब यूएन गए, यूनाइटेड नेशन गए, 15-20 फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हो गई, ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हो गई, काफी बड़ी-बड़ी डीलें हो गई, काफी बड़े-बड़े मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बातें हो गई, और काफी काफी बातें जो है वो दो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो गया। अब मुझे आप बताएं कि आपके पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो गए, तो आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए?
कोई कोई फैक्ट्री लेकर के आए, कोई सिक्योरिटी लेकर के आए, कोई फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट लेकर के आए। अगर ये ऐसा तो 20 कुछ करोड़ नहीं हुआ। 22 करोड़ जो आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपेंस किया है, ये तो जनता का पैसा था ना, आपने टैक्स में दिया होगा ना। आपने टैक्स में दिया होगा ना, आपने वहां पर सामान जो खरीदा होगा, साबुन, तेल, आटा, चावल, सब पे आपने सरकार को टैक्स दिया होगा ना। आपने जो पेट्रोल खरीदा होगा उस पे भी तो सरकार का टैक्स होगा। आपने जो आप जो कपड़ा पहनी हुई है वो उस पर भी तो सरकार का टैक्स होगा ना। उस पर अपनी जनता के लिए, अपने अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या करके आया, ये तो सवाल करना आप लोगों का लाजमी है। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब कहीं जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन होते हैं, ट्रेड के रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप को और इम्प्रूव और इनहांस किया जाता है। सेमीकंडक्टर पर बात होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात होती है, यूपीआई पर बात होती है, मेड इन इंडिया पर बात होती है, सिक्योरिटी पर बात होती है, फाइनेंस पर बात होती है, डिफेंस पर बात होती है, मार्केट पर बात होती है, मार्केटिंग पर बात होती है, एनवायरमेंट पर बात होती है, लेन देन के रिश्ते पर बात होती है। आपके प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बात करके आए, हमको मुझे बताइए। मुझे बड़ी इंक्विजिटिवनेस हो रही है, बड़ी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भारत का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। और इनको भीख मांगने की आदत है। फातिहा पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाइएगा तो सूर्य फातिहा पढ़ेगा, 501 रुपए एनवेलप में लेगा और डब्बे में से 5 लड्डू भी ले जाता है। ये जो अफरा तफरी का माहौल मचा करके रखे हुए हैं, ये पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में इसको बंद कराना बहुत जरूरी है। भैया सब खटो, सब काम करो। आज सुबह सुबह उठ करके आप काम कर रही है ना निम्रा, आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही है ना, आप अपना काम कर रही है ना। मैं अभी बॉम्बे में आई हुई हूँ, मैं अपने अपने काम के लिए आई हुई हूँ, पर इतने सुबह में मैं भी काम कर रही हूँ ना आपके साथ, कि चलो मैं आपके साथ एक ब्रॉडकास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होकर के निकल जाऊंगी। तो ये काम करा हुआ, ये खटा हुआ पैसा जब आता है ना, तो इसकी इसकी जो इज्जत होती है ना, ये एक अलग होती है। इसका जो मान मर्यादा होता है ना, ये एक अलग होता है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुस्लिम जितने भी रिचुअल्स हैं उसको मानती है। लेकिन मेरे माँ-बाप ने एक एक शिक्षा दी है कि हाथ फैलाने की हिम्मत कभी नहीं करना, ये जुर्रत कभी नहीं करना। ये बहुत बुरी आदत है। अपने बलबूते, अपनी शिक्षा से, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी मेहनत से अगर तुम नाम, शोहरत और इनकम ला सकती हो तो ठीक है, और नहीं तो घर में रहो, हम लोग खिलाएंगे तुमको। तो आज मेरे जैसे मुसलमान को, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान को, अभी वीरगति प्राप्त हुए जो मुजम्मिल कश्मीर के, वो उन जैसे मुसलमानों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि हम कटोरा लेकर के भीख मांगने वालों में से मुसलमान नहीं है। हम अपनी मेहनत पर तवज्जो देते हैं, हम अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं। एक एक वर्ड लगा करके भीख मांगने का जो कारोबार मौलवी, मुल्ला और इमाम मचा कर रखा है, इस कारोबार को भारत में बंद किया जाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, उसमें वो कह रहा है कि अगर कोई फेसबुक पर भी मुसलमान लड़का ये कहता है कि बहन आपने ये अच्छा काम किया है, तो आप उसको बहन नहीं मानिएगा। ये वो इमाम बोल रहा है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। पूरी मजलिस में बोल रहा है कि तो ऐसे ऐसे कुत्तों को दौड़ा दौड़ा करके नाजिया मारने को तैयार है। अब भारत में ऐसे कुत्तों को जब दौड़ाती है नाजिया, तो भाई सब सारे मुसलमानों का बड़ा बड़ा कलेजा कूटता है मुसलमान, और ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। भाई कितने बड़े गंदे इंसान हो, कितने ठरकी इंसान हो, तुमको इमाम बनाया गया है। और मर्द भीड़ लगा करके ऐसी मजलिसों में बैठते हैं मुसलमान मर्द और सुनते हैं, क्योंकि उनकी ठरकबाजियां पूरी होती हैं। छी 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 छी, थूक देना चाहिए ऐसे ऐसे इमामों को और ऐसे ऐसे मौलवियों के मुंह पर, और ऐसा नंगा करके मारना चाहिए, ऐसा नंगा करके मारना चाहिए कि 10-12 दिन बेड पर और चेयर पर बैठने के काबिल नहीं रहे। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा ही टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। आज भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरी डिटेल्स आपने व्यूअर्स के सामने रख दी। बहुत शुक्रिया उसके लिए कि आप तशरीफ लाए व्यूअर्स के लिए। इसी के साथ साथ यहीं पर इस दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।
जय हिंद, जय भारत।